नमस्कार अभिभावकगण और कोई छात्र छात्री इस वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी बहुत बहुत बधाई। जिनके एडमिशन हो चुके हैं उनको बहुत बधाई और जिनके एडमिशन नहीं हुए हैं उनके भी चंद दिनों में हो जाएंगे। आज सबसे बड़ा दिन है गुरु पूर्णिमा। तो गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। कि कहते हैं कि गुरु गोविंद दहु खड़े काखे लगू फाई। ठीक है, भगवान भी खड़े हैं और गुरु भी खड़े हैं। तो एक बालक को वह चिंतित रहता है, कंफ्यूजन रहता है कि भाई मैं किसके पैर छूं। तो वह गुरु के पैर छूता है, क्योंकि मैं जब पैदा हुआ था तो मुझे भगवान के बारे में किसने बताया, भगवान की जानकारी किसने दी, भगवान से मतलब मेरे को किसने मिलाया, तो गुरु ने मिलाया। तो सबसे पहले अपना गुरु हुआ वही। वैसे सभी बच्चों को कहना चाहता हूँ कि अपना प्रथम जो गुरु होते हैं वो अपने माता पिता होते हैं, अपने अभिभावकगण होते हैं। उसके बाद अपने जो शिक्षक गण होते हैं वो गुरुजन होते हैं। सबके अलग अलग गुरु होते हैं, जिससे जो चीज़ें सीखने को मिलती है वो होते हैं। सबसे अच्छा तो मुझे लगता है माता पिता ही है इस जिंदगी में गुरु। उनको अपने को सीखना चाहिए उन्होंने किस प्रकार से जिंदगी जी है, अपने किस तरीके से अपने उन्होंने जिंदगी निकाली है और कितना सर्वाइव। देखो इसमें क्या है ना, जैसे अपन जैन लोग के जैसे आप पैदा हो गए उसके बाद क्या है ना कि सर्वाइव करने के लिए यानी अपने को जिंदगी जीने के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो अपने माता पिता बेसिकली बहुत अच्छे से समझाते हैं। और जितने भी अभिभावक इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को थोड़ा टाइम दो, अकेले में बैठो और उनको पूछो। तो अभिभावकगण से ये रिक्वेस्ट है कि भाई आप अपने बच्चों को टाइम दो और उनको पूछो कि भाई आपको ज़िंदगी में क्या बनना है, क्या करना है। और अगर कभी कभी ज़िंदगी में धक्के मिले, धक्के का मतलब वो जो चीज़ें चाहते हैं और उतनी मेहनत करने के बावजूद भी अगर उनको सफलता ना मिले तो उसके बावजूद भी हार नहीं माननी है। जिस तरीके से चींटी बार बार जो कहने के लिए खाने की रोटी के लिए बार बार चढ़ती रहती है, उसी प्रकार से आपको भी मेहनत लगातार करती रहनी है। और दूसरी बात, खाली व्हाइट शर्ट या व्हाइट कॉलर पहनने से कोई भी इंसान व्हाइट नहीं होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अपने को सामान्य रूप से अच्छे काम करने हैं और अच्छे तरीके से अपने को आगे बढ़ना है और मेहनत के रूप में आगे बढ़ते रहना है। ये चीज़ें जो है अभिभावक अपने बच्चों को सिखाए आज गुरु पूर्णिमा के दिन। ठीक है, और अगर कोई बच्चा अगर कोई अच्छे टीचर अच्छे गुरु के साथ रह रहा है तो उसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं अपने एडमिशन के मैटर की। तो एडमिशन लगभग सब बच्चों का हो चुका है, लगभग 95% बच्चों का। कुछ 5% बच्चे हैं जिनके स्कूल वाले प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो उनका भी एडमिशन चंद दिनों में इस जुलाई महीने में हो जाएगा। जुलाई अगस्त तक एडमिशन चालू रहता है नवोदय में, तो इस टाइम में हो जाएगा। अब जिन बच्चों जो अभी इस वीडियो में नए जुड़े हैं उनको लिए बता दूं कि हम मतलब जो बच्चे फेल हो चुके हैं उनके लिए एक मौका देते हैं नवोदय विद्यालय में पास होने का, नवोदय विद्यालय में पढ़ने का। उसके लिए आपको 750 रुपये का टोटल पेमेंट करना होता है। उसके बाद अगर कोई पेमेंट चाहिए हो तो आपको करना होगा, वरना नहीं करना होगा। ठीक है, और सबसे पहले आपको ये इस नंबर पे आपको कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है। ठीक है, हाँ जी। तो वैसे देखो, जो साथी अपने पहले के जो वीडियोस देखते हैं उनको तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए जानकारी के बारे में, लेकिन जो साथी इस वीडियो में नए आए हैं उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले आपको 750 रुपये पेमेंट करना होता है। उसके बाद आपको व्हाट्सएप पे मुझे एडमिट कार्ड भेजना होता है। मैं वहाँ के स्कूल से संपर्क करता हूँ, कन्फर्मेशन करता हूँ एडमिशन के बाद, एंड उसके बाद आपको मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजता हूँ। वो डॉक्यूमेंट के साथ आपके बच्चे का एडमिशन हो जाता है। देखो उसमें क्या होता है कि आपका बच्चा फेल हो चुका है तो उसमें अपने को साम दाम दंड भेद सारे ही जो तरीके होते हैं, जो महाभारत में कृष्ण भगवान ने महाभारत लड़ने के लिए जो मतलब चीजें की है, तो उसी प्रकार से हमें भी आपका एडमिशन कराने के लिए सभी जो चीजें हैं वो एक प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है और आपका एडमिशन करना होता है। लेकिन अगर मैंने एक बार जिम्मेदारी ले लिया आपके एडमिशन का तो लगभग ये समझो कि 99% आपका एडमिशन होगा ही। ठीक है, ये बात है। तो इस तरीके से अपना एडमिशन करते हैं। तो जो कोई नया है ना, अभी तक आपने हमसे संपर्क नहीं किया है, तो उसके लिए यही बोलूंगा कि भाई आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज करके, अभी भी आपके पास टाइम है, अगस्त महीने तक, जुलाई महीने तक आप इस नंबर पर पेमेंट करके एडमिशन करा सकते हो। ठीक है, ये तो एडमिशन की बात खत्म हो गई। ठीक है, एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड भेजना है व्हाट्सएप पे, उसके बाद 750 रुपये फीस पे करनी है जो हमारी है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स भेजे जाएंगे और डॉक्यूमेंट के साथ उसके बाद आपके प्रिंसिपल के नंबर देंगे और आपका एडमिशन हो जाएगा। ये बात है। ठीक है, और कोई समस्या आएगी तो हम बैठे हैं। अब बात खत्म हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो से अपन 2025 की प्रिपरेशन चालू करेंगे। यानी जी बच्चों, तो मैं कहना चाहूँगा कि भाई जो नए बच्चे आ चुके हैं वो संपर्क कर ले। ठीक है, ये बात अपनी समाप्त हो गई एडमिशन के लिए। जो फेल बच्चे हैं उनको भी हम एडमिशन करा सकते हैं। अब दूसरी बात साथियों, अब आपके छोटे भाई है, आपकी बड़ी बहनें हैं, बड़े तो जो 9वीं के लिए है वो, और जो 6ठी के लिए अपने छोटे भाई बहन हैं, और अभिभावकगण से भी आपके कोई दोस्त के बच्चे हैं, कोई इसके बच्चे हैं, तो उनको मैं यहाँ पर प्रिपरेशन दूंगा 2025 की, और बहुत ही बेहतरीन प्रिपरेशन यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। देखो पिछले 5 साल से मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है, इतनी ज़्यादा पढ़ाई की कि मतलब यूँ देखो कि पिछले 5 साल में मैंने 10 साल की पढ़ाई की है। अब आप ये सवाल पूछोगे सर 5 साल में 10 साल की पढ़ाई कैसे हो सकती है? देखो मैंने क्या, एक दिन में 18-18 घंटे किताबों से गिरा हुआ बंदा रहा हूँ मैं, 18-18 घंटे। ठीक है, तो किताबों के इर्द गिर्द ही मेरी दुनिया रही है पिछले 5 सालों से। ठीक है, सिर्फ मात्र 6 घंटे सोता था और 18-18 घंटे मैं पढ़ाई करता था। तो ये चीज़ को आप समझ लो। तो मैं
चाहूँगा कि मैं इतना तो एक कैपेबल हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करवा सकूँ और आपका जो एडमिशन है नवोदय विद्यालय में उसका बहुत बेहतरीन तरीके से मैं 2025 की तैयारी करवा के आपका मेन लिस्ट में सिलेक्शन करवा सकता हूँ। और अगर मेन में नहीं हुआ तो अपना तरीका तो आपको पता ही है, सेकंड में भी अगले साल ही यही भी कंटिन्यू रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास। गुरु पूर्णिमा को एक बार फिर से मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। धन्यवाद। और बस यही बात है। और नवोदय विद्यालय में अगर फेल बच्चों को भी एडमिशन करना है तो तुरंत कॉल या मैसेज करें।